चर की पावर चर का अवकलन करना सीखेंगे। इससे पहले अब आपको क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, और जो ज्यादातर क्या है कि जितने भी ज्यादातर एग्जाम में क्या है ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सारी बातें याद रखनी है। एक नंबर बात कि भी चर की पावर चर हो, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि चर की पावर चर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अचर की पावर चर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लें अपन, क्वेश्चन तीसरा पावर लें तो चर की पावर लें अपन अचर। ठीक है, चर की पावर लें अचर। ये तो तीनों ही केसेस में, और वैसे अचर की पावर अचर तो 0 होता ही अपने को बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर अपन लें अचर की पावर क्या अचर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल तो हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन बातें याद रखनी है कि चर की पावर चर हो, अचर की पावर चर हो, या चर की पावर क्या हो अचर हो। एक चर आना बहुत ही जरूरी है या दोनों चर आने बहुत ही जरूरी है। चर की पावर चर या अचर की पावर चर या चर की पावर अचर, इन तीनों ही केस में अपन क्या करेंगे लोग लेकर हल किया जाता है। ठीक है, तीनों ही केस में क्या किया जाता है लोग लेकर अवकलन किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, अवकलन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब इनके ऊपर मतलब आधारित जितने भी सवाल है वो सवाल अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस लेते हैं अपन। सबसे पहला जो केस मैंने लिखा है कौन सा लिखा है, चर की पावर चर ले लेते हैं, या अचर की पावर चर ले लेते, कुछ भी ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से एग्जांपल लेता हूं मैं। कितना लेता हूं, कभी चर की पावर चर ले ली, जैसे x की पावर x का अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमने क्या ले लिया y बराबर ले लिया। y बराबर क्या है, फंक्शन दे रखा है x की पावर x, यानी चर की पावर क्या दे रखी है, चर दे रखी है। तो चर की पावर चर दे रखी हो तो इसका अवकलन अपन कैसे करेंगे, चर की पावर चर होता है तब अपन क्या करेंगे लोग लेकर हल करते हैं। तो दोनों पक्षों में इसका लोग ले लिया, तो log ऑफ ई वाई लिखेंगे, बराबर में ये लिखेंगे log ऑफ ई एक्स की पावर एक्स। अब आपको पता है कि log में ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था कि log ऑफ ई एम की पावर एन को अपन कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन log ई एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये लिख दिया log ऑफ कितना लिखा ई वाई लिख दिया, बराबर में ये लिखा एक्स log ऑफ ई एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो डिफरेंशियल करते हैं तो 1/y, और ठीक है सबसे पहले डिफरेंशियल करते हैं दोनों पक्षों में, इसका क्या करते हैं डिफरेंशियल। तो ये लिख दिया d/dx लिखेंगे, तो ये लिख दिया log ऑफ क्या लिखा है ई वाई। ठीक है, बराबर में यहाँ पे लिखेंगे d/dx। ठीक है, तो ये लिखेंगे अपन कितना x log ऑफ ई एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशियल करना है। तो d/dx के आगे फंक्शन कौन है अपना, log फंक्शन है। ठीक है, d/dx के आगे फंक्शन कौन है, log है। log की पावर 1 है, एक पावर का अपन करते नहीं है, तो फिर किसका करेंगे log का करेंगे। log का क्या बताया था आपको, 1/में एंगल बताया था मैंने। ठीक है, 1/में जो एंगल आगे जो लिखा होता है वही लिखना है, 1/में लिखना है। ठीक है, तो अब y का डिफरेंशियल करना है, क्योंकि log का तो हमने कर दिया है, तो y का डिफरेंशियल करेंगे तो y का क्या लिखेंगे अपन dy/में dx लिखेंगे इक्वल में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे अगर बात करें तो यहाँ दो फलनों का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, दो फलनों का गुणनफल हो रहा है। तो दो फलनों का गुणनफल का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो फर्स्ट फलन बाहर ले लेंगे, अवकलन करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का। तो ये लिख दिया log ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, और फिर अपन लिखेंगे प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर लेंगे, तो ये आ गया log ऑफ एक्स आ गया, और d/dx अवकलन किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का करना है। फर्स्ट फंक्शन x है। ठीक है, इसको और आगे सरल करने की कोशिश करें तो ये होता है 1/y, ये आ गया अपना कितना dy/dx। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x आ गया। ठीक है, तो log ऑफ सबसे पहले log d/dx के आगे log फंक्शन है, log की पावर 1 है, एक पावर का अपन करते नहीं है, फिर किसका करेंगे log का करेंगे। log का होता है 1/में एंगल होता है, एंगल कितना है यहाँ पे x है। ठीक है, तो 1/x लिख देंगे, और फिर किसका करेंगे अपने, तो log को हटाएं तो फिर करना पड़ेगा x का करेंगे, तो d/dx प्लस। ठीक है, अब इसके आगे इसको सॉल्व करें तो ये log ऑफ ई एक्स हो गया। ठीक है, तो अब कुल मिला के जो आंसर आता है वो आता है 1/y dy/में dx, बराबर में ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर 1 बनाएगा। 1 प्लस में ये लिखेंगे log ऑफ ई एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो y साइड में चला जाएगा, तो y साइड में चल जाएगा तो इसके गुणनफल में आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, या फिर इसको कुल y की वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहां से y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा x की पावर x 1 प्लस में log ऑफ ई एक्स हो गया। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे क्या सिखाया है आपको कि जब फंक्शन अपना क्या हो, चर की पावर चर हो, तो उसका अवकलन है, उसका जो डिफरेंशियल है वो किस प्रकार से करेंगे, लोग लेकर उसका डिफरेंशियल किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये तो मैंने अचर की पावर चर का केस बताया आपको। अब मैं आपको बताता हूं अचर की पावर चर ले लेते हैं। ठीक है, अचर की पावर चर अब ले लेते हैं। जैसे अब की बार दूसरा जो केस है ना, अचर की पावर चर, ये जो केस क्वेश्चन नंबर 2 बताया था मैंने आपको, अचर की पावर चर, इसका लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया y बराबर लिख दिया a की पावर x। ये तो अचर होता है, ये कौन है, अपना चर है, तो इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसका डिफरेंशियल तो वैसे तो मैंने सीधा का सीधा बता रखा, आपको याद रखना कि डी बटे डी एक्स ए की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, ये खुद जैसा का जैसा ये खुद आता है, फिर log ऑफ e, फिर कौन आता है a, जिसकी पावर है, किसकी पावर है, a की पावर है, वही आता है। ठीक है, लेकिन इसको अपन मतलब के इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अचर की पावर क्या है, चर हो तो दोनों पक्षों में क्या ले लिया, लोग ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग ऑफ क्या लिख दिया y। ठीक है, बराबर में यहाँ पे लिख दिया लोग ऑफ क्या लिख दिया e a की पावर x लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है पावर क्या आएगी, लोग के आगे आएगी, तो लोग ऑफ y लिख दिया, आगे लिखेंगे x आ गया, जो कितना आ गया लोग ऑफ e a लिख दिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो d बटे डी एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना log ऑफ e y लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं d बटे डी एक्स, और ये आ गया कितना x आ गया log ऑफ e a आ गया। ठीक है, तो अब आगे करते हैं अपन, अब आगे करते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार से इसका आगे करें, डिफरेंशियल करें, तो आपको पता है लोग का डिफरेंशियल क्या होता है, लोग की पावर एक पावर का करेंगे नहीं, लोग का करेंगे, लोग का होता है एक बटे एंगल, जो है एंगल कितना है y है। ठीक है, अब लोग को मतलब छुपाएं तो किसका अवकलन करना है, अपने y को करना है, तो dy बटे में क्या लिखेंगे dx लिखेंगे इक्वल, फिर अपना क्या करेंगे, इसमें देखो ये कांस्टेंट राशि है log ऑफ e a। ठीक है, क्योंकि इसमें चर कौन है, एक तो x है और एक कौन है y है। ठीक है, तो log ऑफ e y a है ना, log ऑफ e आधार में है और a, तो log a है ना, ये क्या चीज है, कांस्टेंट राशि है, इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया log ऑफ e, यहाँ पे a आ गया। डिफरेंशियल किसका करना है, x का करना है, d बटे dx। ठीक है, तो अब y को इस साइड में ले लेते हैं, तो dy बटे में dx, तो इक्वल में y मल्टीप्लाई में log ऑफ कितना हुआ e a हुआ, और d बटे dx की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब y की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, जो y की जो वैल्यू है वो यहाँ से रखें, तो आंसर क्या बनता है, ये बनता है dy बटे में dx बराबर में क्या बनता है, क्या बनेगा, y की वैल्यू रखेंगे तो a की पावर x log ऑफ e a। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी, तो log ऑफ a की पावर x log ऑफ e a, जो यही आपको बताया था, ये याद रखना होता है। ठीक है, अब होता है आगे अपन बात करें तीसरा केस की, अगर बात करें अपन तीसरा जो केस मैंने आपको बताया है, आपकी बात क्या लेना है, चर की पावर अचर लेना है। ठीक है, चर की पावर अचर लेना है। जैसे हमने ले लिया चर की पावर अचर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी कैसे करना है, का लोग लेकर हल करना है। जैसे चर ले लिया x की पावर a ले लिया मैंने। ठीक है, तो y हो गया x की पावर a, चर की पावर अचर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करें अपन, लोग लेकर हल करेंगे इसका, तो इसका डिफरेंशियल होता है अपना dy बटे में, नहीं सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा है, इसका लोग लेकर क्या करना है, हल करना है। तो ये लिख दिया log ऑफ क्या लिखेंगे अपन, ये लिख दिया log ऑफ e क्या लिखा y, इसको लिखेंगे तो log ऑफ e x की पावर a, तो ये आ गया कितना log ऑफ e y आया, बराबर में a यहाँ पे आएगा, तो a आ गया, ये आ गया log ऑफ e x आ गया। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो ये लिखा d बटे डी एक्स लिख दिया, और ये लिख दिया log ऑफ e y लिख दिया, तो इक्वल में हमने क्या लिखा है, a वो डिफरेंशियल लिखना है ना, तो d बटे डी एक्स लिख दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं a log ऑफ e x लिख देते हैं। ठीक है, तो log ऑफ e y का डिफरेंशियल होता है 1 बटे y, और y का डिफरेंशियल करें तो dy बटे कितना हुआ, dx हुआ। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल करें तो a तो कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट राशि है, तो d बटे dx यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हुआ, log ऑफ e x हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बटे y है, 1 बटे y यहाँ लिखे dy बटे कितना हुआ, dx इक्वल में, फिर लिख दिया a मल्टीप्लाई में, अब log x का करना है, तो log x का 1 बटे एंगल x लिख दिया, और x का करेंगे तो लिख दिया d बटे dx लिख दिया। ठीक है, तो dx बटे dx कैंसिल हो गया, अपना 1 बना देगा, और y को इस साइड में लेते हैं, तो y को इस साइड में लिखेंगे तो dy बटे dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे, तो y आ गया। ठीक है, और a बाई x बच गया। ठीक है, तो यहाँ लिखे dy बटे dx लिखें। अब अपना क्या किया, y का मान रख देते हैं इसमें, y का जो मान वो क्या है, x की पावर a है। ठीक है, तो यहाँ पे तो a लिख दिया बटे x, और y का मान रख दिया x की पावर a। अब x ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाए तो आपको पता है कि x की पावर कितनी होगी, -1 होगी,
और dy बटे में dx, ठीक है। तो आधार समान होगा तो जुड़ जाएगी, तो a मल्टीप्लाई में क्या हुआ, x की पावर a माइनस 1 हो गई, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। और वैसे भी मैंने आपको इसका डिफरेंशियल पहले भी बता रखा था कि पावर का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, किसी फंक्शन की जो पावर होती है उसका डिफरेंशियल किस प्रकार से करते हैं अपन, किसी पावर का ऐसे ही करते हैं ना, dy बटे में dx, और पावर आगे आ गई a और x की पावर a माइनस 1, ये जिसका डिफरेंशियल ये भी होता है डायरेक्ट करें तो। और इस तरीके से करें तो ये डिफरेंशियल दोनों का जो आंसर है वो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया मैंने, क्या चर की पावर चर या अचर की पावर चर या चर की पावर अचर, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको लोग लेकर उसका अवकलन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें अपन पढ़ेंगे ये कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या चर की पावर अचर हो, ठीक है, चर की पावर अचर या प्लस में चर की पावर अचर, चर की पावर चर, ठीक है। इस प्रकार का सबसे पहला केस पढ़ते हैं कि चर की पावर चर की पावर चर बराबर में आगे कुछ भी दे दे, अचर की पावर अचर, ठीक है, कुछ भी दे दे इस प्रकार से, ठीक है। तो इनमें भी इस प्रकार से है ना 3-4 केस बनते हैं, ठीक है। तो यानी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होना चाहिए, चर की पावर चर, या यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि अचर की पावर चर, ठीक है, या चर की पावर अचर, ठीक है। लेकिन मतलब मेन मुद्दा क्या है इसमें बीच में प्लस या क्या होना चाहिए, माइनस होना जरूरी है, ठीक है। कि ये जो हो रहा है ना चर की पावर चर या अचर की पावर चर या चर की पावर अचर, और यहाँ पे भी कुछ बोल रहे हैं अपन, चर की पावर चर बोल सकते हैं इसको अचर की पावर चर बोल दें, या फिर मतलब चर की पावर अचर या फिर अचर की पावर क्या बोल लें, चर बोल लें। इनमें मतलब 3-4 केस बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है, जो हमने 3 केस पढ़े हैं ना, 3 केस पढ़े हैं, चर की पावर चर पढ़ा था हमने एक, तो दूसरा केस हमने पढ़ा था क्या, अचर की पावर क्या है, चर आ जाए, या फिर तीसरा केस हमने पढ़ा था क्या, चर की पावर क्या आ जाए, अचर आ जाए। तो इन तीनों के बीच में नहीं, अगर इनके बीच में क्या आ जाए, इन दोनों फंक्शन के बीच में क्या आ जाए, जोड़ आ जाए। कहने का मतलब है इन दोनों, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, और 2 फंक्शन का क्या हो जाए, जोड़ हो जाए। तो जोड़ हो जाए तब उसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे, जोड़ हो जाए या फिर उसका अंतर हो जाए, ठीक है, तो उसका डिफरेंशियल किस प्रकार से करेंगे, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।